हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। दामू अन्ना, उर्मिला बेटी, कैसे हो? बाबा, आपकी कृपा से हम दोनों जल्दी ही माता पिता बनने वाले हैं। बस अब आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे। बाबा, आपसे एक प्रार्थना है। हाँ बाबा, मुझे ब्रह्म ज्ञान पाना है। आप तो यहाँ आने वाले सभी लोगों को ब्रह्म ज्ञान करा देते हैं ना बाबा, तो मुझे भी करा दीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा बाबा। अभी मैं दोनों को बोल देता हूं। शंकर, दिनकर। क्या हुआ दामू भैया? जी भैया। शंकर, हम दोनों शिरडी जा रहे हैं। साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। और हाँ, जब तक हम लोग वापस ना आए, तुम दोनों भाई कारोबार पर ध्यान रखना। जी भैया। चलो। देख रहा हूं, तुम दोनों का भविष्य देख रहा हूं मैं। हमारा भविष्य? क्या दिखाई दे रहा है आपको हमारे भविष्य में? एक तो जब दामू अन्ना अहमदनगर में नहीं होंगे, तब तुम दोनों को उनके कारोबार का ध्यान रखना होगा। और दूसरे, अपने भैया और भाभी के बच्चे का ख्याल रखना होगा। उसके खाने पीने खेलने का ध्यान रखना होगा। यानी दाई बनकर। और तीसरे, भैया और भाभी के वापस लौटने पर उनके साथ मिलकर साईं बाबा की आरती करनी होगी। ये शिरडी के बाहर किसका आश्रम हो सकता है? शिरडी में साईं बाबा के अलावा और किसका आश्रम हो सकता है? वो यही है। हम यहीं पर बाबा का आशीर्वाद ले लेते हैं। द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा के भक्त यहाँ आ रहे हैं। अरे आएंगे वैद्य जी, क्यों नहीं आएंगे? एक एक करके साईं बाबा के सारे भक्त इसी आश्रम में आ जाएंगे। और साईं बाबा बेचारा द्वारिका माई में अकेला रह जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। साईं बाबा तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या ये साईं बाबा का आश्रम है? ये तो योगियों के योगी महायोगी योगेश्वर महाराज जी का आश्रम है। हाँ। प्रणाम योगीराज। सदा सुखी रहो, अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। आपके आशीर्वाद से हम धन्य हो गए योगीराज। योगीराज, हम साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आपके दर्शन हमारे लिए शुभ शगुन है। शादी के बहुत सालों बाद साईं बाबा की कृपा प्रसाद से ही मुझे संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है। हमारे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद दीजिए योगीराज। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्री।
साईं बाबा के दर्शन करने जा रहे हो? हाँ योगीराज, वो हमारे गुरु हैं। अच्छा अच्छा, गुरु हैं तो तुमने उनसे गुरु उपदेश तो जरूर लिया होगा। वत्स, तुम पर साईं बाबा की कृपा है, तुम ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हो। ब्रह्म ज्ञानी? जो ब्रह्म ज्ञान जानता है वो ब्रह्म ज्ञानी है, और ब्रह्म ज्ञान गुरु के आशीर्वाद से ही मिल सकता है। अरे स्वामी जी तो साईं बाबा की प्रशंसा कर रहे हैं? साईं बाबा मालिक हैं। जो ब्रह्म ज्ञान पाता है उसका उद्धार होता है, उसकी 7 पीढ़ियों का भी उद्धार होता है। बस तुम साईं बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो, वो तुम्हें ब्रह्म का साक्षात्कार कराएंगे। योगीराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। ब्रह्म क्या है? एक बच्चे के लिए उसकी मां ब्रह्म है, एक शिष्य के लिए उसका गुरु ब्रह्म है, एक भक्त के लिए उसका भगवान ब्रह्म है, परिवार के एक सदस्य के लिए उसका अपना परिवार ब्रह्म है, एक विद्यार्थी के लिए उसकी पाठशाला ब्रह्म है, और एक नागरिक के लिए उसका अपना देश ब्रह्म है। लेकिन जैसे जैसे हमें ज्ञान मिलता जाता है, वैसे वैसे हम जान जाते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के आगे भी कुछ है। फिर हम ब्रह्म के जो परे है उस पर ब्रह्म की शरण में जाते हैं, और हमें साक्षात्कार होता है कि ईश्वर का रूप जो सत्य, चित्त और आनंद है वही ब्रह्म है। द्वारकानाथ जी, आप तीनों क्या सोच रहे हैं मैं जानता हूं। मैंने साईं बाबा की प्रशंसा करके उस पति पत्नी को साईं बाबा के पास क्यों भेज दिया, यही सोच रहे हैं ना आप सब? हाँ, सत्य वचन, सत्य वचन। साईं बाबा एक फकीर है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं। हाँ, ढोंग करना अच्छा आता है उसे, लेकिन ढोंगी और पाखंडी कभी ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकते। हाँ। जब साईं बाबा का वो भक्त साईं बाबा के सामने ब्रह्म ज्ञान की बात करेगा तो साईं बाबा की जबान भी नहीं हिलेगी, संत और कहा आपने। सबके सामने साईं की पोल खुल जाएगी। सब जान जाएंगे कि साईं ढोंग करता है, बिल्कुल। और फिर सारी शिरडी आ जाएगी आपके चरणों में। वाह स्वामी जी वाह। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। दामू अन्ना, उर्मिला बेटी, कैसे हो? बाबा, आपकी कृपा से हम दोनों जल्दी ही माता पिता बनने वाले हैं। बस अब आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे। बाबा, आपसे एक प्रार्थना है। हाँ, बाबा, मुझे ब्रह्म ज्ञान पाना है।
आप तो यहाँ आने वाले सभी लोगों को ब्रह्म ज्ञान करा देते हैं ना बाबा, तो मुझे भी करा दीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा बाबा। दामू अन्ना, आपको श्यामा, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं दामू अन्ना को ब्रह्म ज्ञान करा देता हूं। श्यामा, तुम तो जानते ही हो कि मेरे सारे व्यवहार नगद होते हैं, मैं उधार करता ही नहीं। इसी वजह से लोग धन, पद, शक्ति, मान, ऐसी चीजों की इच्छा पूर्ति की लालसा में मेरे पास आते हैं। ब्रह्म ज्ञान की इच्छा तो कोई व्यक्त करता ही नहीं। सभी अपनी अपनी आर्थिक उन्नति चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के बारे में कोई सोचता ही नहीं। लेकिन दामू अन्ना ने ब्रह्म ज्ञान मांगा है, तो मैं इसे ब्रह्म ज्ञान कराऊंगा। मेरे लिए ये घड़ी बड़ी शुभ है। बैठो दामू अन्ना। अरे नानावली, तुम क्यों बैठ रहे हो? जल्दी खड़े हो और जाओ, नंदू मारवाड़ी से 5 रुपए जाकर लेकर आओ। जाओ जाओ, जल्दी करो, जाओ, मेरा नाम लेना। अच्छा बाबा। दामू अन्ना, आप ब्रह्म ज्ञान क्यों सीखना चाहते हो? साईं बाबा की कृपा से मेरे पास सभी सुख साधन है। संतान नहीं थी, वो अब हो जाएगी। उसके बाद मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं बचती। बस मुझे ब्रह्म दर्शन और ब्रह्म ज्ञान हो गया तो मुझसे बड़ा खुशनसीब कौन होगा? बाबा। अरे 5 रुपए लाए? नहीं बाबा, वो नंदू मारवाड़ी के घर को ताला लगा हुआ है। ओहो, तो चंदू बनिए से जाके लेकर आओ। जाओ, जल्दी करो। अच्छा बाबा। साईनाथ को अचानक 5 रुपए किस लिए चाहिए? मेरे पास 5 रुपए होते तो मैं अवश्य दे देती। बाबा, आप इन्हें ब्रह्म दर्शन करवा रहे हैं ना? हाँ बेटी। तो बाबा जल्दी कराइए ना। सब्र करो दामू अन्ना, धीरज रखो, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान होगा। बाबा। अरे लाओ, 5 रुपए लाओ मेरे। वो बाबा, वो चंदू बनिया सीढ़ी में नहीं है बाबा, वो ससुराल गए बाबा। अरे नानावली, तुम धनीराम व्यापारी के पास जाओ और मेरे लिए 5 रुपए लेकर आओ। हाँ बाबा, अभी लेकर आता हूँ। बाबा, मुझे कब कराएंगे आप ब्रह्म ज्ञान? दामू अन्ना, तुम्हारी जेब में 5 रुपए के 50 गुना ब्रह्म हैं, रुपयों के रूप में। उन्हें बाहर तो निकालो। पांच के 50 गुना बराबर 250 है बाबा। और मैं 5 रुपए के लिए नानावली को इधर उधर भेज रहा हूं, लेकिन तुम मुझे 5 रुपए नहीं दे रहे हो? हाँ? मैं जानती थी बाबा कुछ लीला कर रहे हैं। बाबा, ये लीजिए 5 रुपए। दामू अन्ना, तुम इस मोह माया के चक्रव्यूह में अटके पड़े हो और ब्रह्म ज्ञान पाना चाहते हो। ब्रह्म सत्य है, सत्य ब्रह्म है। क्या तुम सत्य के उपासक हो? क्या तुम सत्य के पुजारी हो? नहीं दामू अन्ना, सच्चाई से तो तुम्हारा दूर तक भी संबंध नहीं है। अगर होता तो तुम काले धंधे कभी न करते। कायदे कानून की आंखों में धूल झोंककर व्यापार नहीं करते। ऐसा करके तुम खुद अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हो दामू अन्ना। हर व्यापार के साथ तुम सच्चाई से दूर जा रहे हो। जो सच की राह पर चलता है,
सच को अपनाता है और किसी भी हालत में सच का साथ नहीं छोड़ता, वही ब्रह्म ज्ञान पाने का हकदार है, तुम नहीं। पैसे जेब में रख लो दामुअन्ना। जहां मोह है, लोभ है, वहां ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश नहीं है दामुअन्ना। एक लोभी को, लालची को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उसका दिल तो धन, दौलत, स्त्री, संतान इसी में ही अटका रहता है। उसके मन को ना शांति है, ना संतोष। जब तक मनुष्य विकारों से छुटकारा नहीं पाता, तब तक वो ब्रह्म के सत्य स्वरूप को कैसे जान सकता है? आसक्ति एक समुंदर है, पैसे की प्यास एक भंवर है, जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरमच्छ रहते हैं। जो निर्विकार है, जिसके मन में कोई आसक्ति, कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ वही ये भवसागर पार कर सकता है और वही ब्रह्म का दर्शन कर सकता है। दामुअन्ना, मन की पवित्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र मन के बिना आध्यात्मिक उन्नति हो ही नहीं सकती। अगर कण मात्र मोह भी मन में बाकी रहा तो समझ लो कि की हुई सारी साधना व्यर्थ हुई। फिर आत्म साक्षात्कार नहीं होता, और आत्म साक्षात नहीं हुआ तो ब्रह्म का दर्शन कैसे होगा? बाबा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। उठो उर्मिला बेटी, उठो। बाबा, शिरडी के बाहर आश्रम में स्वामी योगेश्वर जी के बहकावे में आकर मैंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की जिद की। बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझे माफ कर दो। मैं आपके इस उपदेश का पालन गुरु उपदेश समझकर करूंगा बाबा, और आज से सच्चाई के रास्ते पर ही चलूंगा बाबा। हाँ बाबा, मैं भी इनका जी जान से साथ दूंगी। हमें माफ कर दो बाबा। सुख धाम, धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम, यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। अब सतयुग कभी भी स्वामी जी के पास नहीं जाएगा। अब वो कभी शराब नहीं पिएगा। अब सुनंदा भाभी कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगी। अब उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब लक्षा कभी भी भूखा नहीं सोएगा। पागल हो गए हो? और अब सब ठीक हो जाएगा। जाने दो मुझे। अरे मैं जाऊंगा, वो पैसे देते हैं हमें। नहीं जाओगे। शराब पीने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। जाने नहीं दूंगी तुम्हें, नहीं जाने दूंगी। अच्छे आओ। नहीं जाने दूंगी तुम लोगों को। अरे तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, जो साईं बाबा की आरती छोड़ के उस योगेश्वर के पास जा रहे हो? अच्छे आओ, मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से वरना।
ठहरो। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं माल साहब, पति जी कुछ नहीं। ये जो मेरी पत्नी है ना, वो पागल हो गई है। ये हमें स्वामी योगेश्वर के पास जाने से रोक रही है। सदु, तुम अच्छी तरह जानते हो ना, स्वामी योगेश्वर ढोंगी है। जो भी है, पर हमारे हित में वो हमें पैसे देते हैं। ये देखिए शराब पीने के लिए। क्यों भाइयों? साईं बाबा का भाषण नहीं चाहिए हमें। चलो सब लोग यहाँ से। अरे चलो मत जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे अरे भाई जाने दो। क्या कर रहे हो? अरे सत्तू, तुझे नहीं जाने देंगे। अरे रुक जाओ सत्तू, रुक जाओ। अरे पागल छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ। मैं कह रहा हूँ छोड़ मुझे। रुको। छोड़। नहीं छोड़ूंगा। अरे आज नहीं छोड़ेगा तो कल क्या करेगा? मैं स्वामी योगेश्वर के पास जाऊंगा, वो मुझे पैसे देते हैं। अच्छा, और उन पैसों से आप शराब पीते हैं? हाँ, चलो घर चलो, चलो। अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? अरे जरा सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? मुझे स्वामी जी के पास जाने के रोकने के पहले जरा ये सोचो कि मैं शराब कहाँ से पीऊंगा? अरे वो मुझे पैसे देते हैं। शराब 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 नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे मर जाऊंगा मैं। सुनंदा, तू क्या मेरी मौत चाहती है? हा? अरे शराब पीकर लोग मरते हैं, ये तो सुना है, लेकिन शराब न पीने से आज तक कोई नहीं मरा और ना ही मरेगा, समझे? आज के बाद तुम स्वामी जी के पास पैसों के लिए नहीं जाओगे। जाऊंगा। नहीं जाओगे? जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। सद्दू, भाभी इतना मना कर रही है तो मत जाओ ना। वाह वाह भाई वाह, वाह रे भाभी के देवर। अगर मैं तुझसे कहूँ कि तुम शराब पियो तो तुम शराब पियोगे? बोलो। नहीं। अब बोलो ना। नहीं। नहीं? मैं तुम्हारी बात मानूं तो ठीक है, और तुम मेरी बात नहीं मानोगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात मानूंगा, एक शर्त पर। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मंजूर है? लो पियो शराब। नहीं। हटो। नहीं तात्या, नहीं भैया। लो पियो शराब। अरे राम राम राम, देखा द्वारिका नाथ जी, सदु ने क्या पासा फेंका है। अब तात्या भी गुड़ु गुड़ु गए। पियो। देखो, तुमने मुझसे कहा है कि तुम्हें मेरी हर शर्त मंजूर है। मैं मानता हूँ मैं स्वामी के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें शराब पीनी पड़ेगी। अगर तुम शराब पियोगे तो तुम्हें अपनी शर्त पूरी करनी होगी। पूरी करो अपनी शर्त। पियो। तो मैं चला स्वामी जी के पास, जा रहा हूँ मैं। रुको। चलो सद्दू, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। अब तुम आश्रम नहीं जाओगे ना? कसम से अब मैं आश्रम बिल्कुल नहीं जाऊंगा। भाभी, अब सद्दू आश्रम नहीं जाएगा भाभी, और अब आत्महत्या नहीं करेंगी। हाँ। अरे ये क्या किया तुमने? दादिया को शराब पिला दी? क्या किया? अरे शराब भी तो पिलाए उसे। कौन सा जहर पिला दिया?
ये क्या है? तात्या को शराब पिला दी। अब सत्तू कभी भी स्वामी जी के पास नहीं जाएगा। अब वो कभी शराब नहीं पिएगा। अब सुनंदा भाभी कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगी। अब उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब लक्षा कभी भी भूखा नहीं सोएगा। पागल हो गए हो? और अब सब ठीक हो जाएगा। ये रहा तुम्हारा इनाम। हाँ? पर शर्त ये है कि पूरा हो जाना चाहिए काम। बिल्कुल। तात्या को शराब पिलाने का ना। अरे वाह सद्दू वाह, पैसा आते ही अकल भी आ गई। तुम जब उस तात्या को शराब पिलाओगे हमसे ऐसा ही इनाम पाओगे। बिल्कुल। अगर ये बात है द्वारिकानाथ जी, तो आप इनाम के ढेर तैयार कीजिए। मैं तात्या को रोज शराब पिलाऊंगा और खुद भी पीऊंगा पेट भर के। अरे राम 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 सद्दू, ज्यादा नहीं पीना, नहीं तो पीलिया हो जाएगा। अरे चेहरे की तरह कलेजा काला हो जाएगा, मर जाओगे। अरे चुप कर मूर्ख, शुरू होने से पहले ही खत्म कर रहा है? हो गया, चले। बताना जरूरी था, नहीं तो ये अपना हर वक्त की तरह ये आइए। ओ तात्या, 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 उठो। बाबा, अभी तक नशे में हो तुम? मां ने पूछा तो बोल दूं कि तात्या ने शराब पी है? शराब बहुत बुरी चीज है तात्या। शराब बहुत बुरी चीज है तात्या, तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक। खोखला कर देती है इंसान को। अपना पराया, अच्छा बुरा कुछ भी तो नहीं सोच सकता इंसान। इंसान शराब का आदी हो जाए तो वो खुद का तो सर्वनाश करता ही है, अपने पूरे परिवार का सर्वनाश कर बैठता है। समझे तात्या? आज के बाद अगर तूने शराब पी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरे शिरडी में एक साधु शराबी ही मिला था तुझे दोस्ती करने के लिए। मुझसे भूल हो गई बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। बाबा मुझे माफ कर दीजिए।
पैसे ही पैसे। सुनंदा, ये पैसे मुझे दो। मैं इन पैसों को आग लगा दूंगी। मैं कहता हूँ ये पैसे मुझे दे दो सुनंदा। नहीं दूंगी। सुनंदा बेटी, साईं बाबा, इसे पैसे दे दो। इसका गला सूख रहा है सुनंदा बेटी, इसे प्यास लगी है ना सधु? शराब पीकर अपने होश खो देना चाहता है। होश में रहेगा तो इसे तुम्हारी फिक्र होगी, लक्ष्य बेटे की फिक्र होगी कि तुम दोनों ने कुछ खाया है या नहीं, तुम दोनों को कोई दुख तकलीफ है या नहीं। शराब पीकर बेफिक्र होना चाहता है, इतना बेफिक्र कि उसे यह भी नहीं पता कि उसकी बीवी बच्चे आत्महत्या करने जा रहे थे। वो तो ये भी नहीं जानता कि उसका लक्ष्य बेटा उसके सीने से लगकर उसे प्यार करना चाहता है। शराब के लिए उसने अपने घर की सारी खुशियों की बोली लगा दी, नीलाम कर दिया परिवार के सारे सुख। अब भी वक्त है सधु, शराब पीना छोड़ दो, अपना घर संभालो, अपने बीवी बच्चों को सुख दो, तुम भी सुखी हो जाओगे। सदा सुखी रहो बेटी। सबका मालिक साईं सधु को समझा कर गया है कि शराब मत पियो। राम 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 राम, पर हुआ क्या? अरे होगा क्या, वो बेवड़ा सत्तू शराब पीकर सारे गांव में हंगामा मचा रहा है। देखो, सब देखो, मैंने शराब पी है। हाँ, शराब पिया है मैंने। साईं बाबा, आप मुझे रोकना चाहते थे ना, हमें शराब पीने से रोकना चाहते थे ना। देखो, मैंने शराब पी है। साईं बाबा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। मेरी पत्नी और मेरा लक्ष्य कैसे जीते किसी को क्या, मैं पीऊंगा। सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? लोग देख रहे हैं। अरे देखने दो, सबको देखने दो। चलिए, घर चलिए। अरे पहले साईं बाबा को भी निकालो। चलिए, लेके जाओ इसको, हाँ ले जाओ इसको, पागल हो गया है। अरे राम राम राम, कितना पीता है? उपदेश देने वाला हमेशा यही उपदेश देता है कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। फिर भी अगर इंसान बुरे कर्म करता है तो उसका नतीजा बुरा ही निकलता है, तो इसमें उपदेश देने वाले का क्या दोष? शराब जहर है, इसे मत पियो, मत पियो, मत पियो समझाने के बाद भी इंसान शराब पीता है, अपने परिवार की खुशियों में आग लगाता है, उनकी मुस्कुराहट छीनकर उन्हें दुख देता है, तकलीफ पहुंचाता है, रुलाता है। और उनके आंसू पीने की बजाय इंसान शराब पीता है और एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। मालिक,
इसके लिए शराब पीने से रोकने वाला अपराधी कैसे माना जा सकता है मालिक? तुम ही बताओ मालिक, तुम ही बताओ। तुम ही ने ये सृष्टि बनाई है, सृष्टि के सभी रहस्यों को तुमने ही पैदा किया है, तो उन रहस्यों को खोलना भी तुम्हें ही है मालिक। सवाल तुमने पैदा किए हैं मालिक, तो जवाब भी तुम्हें ही देने हैं मालिक, जवाब भी तुम्हें ही देने हैं मालिक। इंसान को आंखें दी, फिर आंखों में आंसू दिए, तो उन आंसुओं को पोंछने का काम भी तुम्हारा ही है मालिक। तुम्हें ही पोंछने हैं उनके आंसू। शराब पियोगे तुम? शराब पियोगे तुम? शराब पियोगे तुम? बोलो। मत मारिए साईं बाबा। खुद शराब पियोगे और बीवी बच्चों को तुम भूखा मारोगे? मत मारिए साईं बाबा, मत मारिए साईं बाबा। अहो, क्या हो गया? कहाँ है साईं बाबा? उठिए, आंखें खोलिए। क्यों इतनी शराब पीते हो? हाँ? बोलो, पिएगा शराब? पिएगा शराब? पिएगा? हाँ? बसाइए उसे, बर्बाद करेगा। बोलो, आज से तुम शराब नहीं पियोगे, शराब नहीं पियोगे। कभी नहीं पीऊंगा साईं बाबा, कभी नहीं पीऊंगा। कसम खाओ, कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ साईं बाबा, आज के बाद शराब कभी नहीं पीऊंगा। साईं बाबा, आज के बाद शराब कभी नहीं पीऊंगा। नहीं पीऊंगा शराब, नहीं पीऊंगा साईं बाबा, नहीं पीऊंगा शराब। मैं शराब नहीं पीऊंगा साईं बाबा। साईं बाबा, साईं बाबा। आप साईं बाबा को क्यों पुकार रहे हैं? साईं बाबा आए थे यहाँ? और उन्होंने मुझे पीटा था। क्या? मैंने कसम खाई है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। सत्य कहते हैं साईं बाबा, उन्हें अपने भक्तों की फिक्र हमेशा लगी रहती है। मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। मेरे बेटे लक्ष्य, मैंने तुम लोगों को बहुत तकलीफ दी, बहुत तकलीफ दी। अब तुम्हें जमाने भर की खुशियां दूंगा। पहले तुम दोनों को खाना खिलाऊंगा, उसके बाद खुद खाऊंगा। मुझे माफ कर दो सुनंदा। अब मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मुझे माफ कर दो लक्ष्य बेटे, मुझे माफ कर दो सुनंदा। साई कथा अनंत है, साई नाम जन्म सफल हो जाएगा। साई सबसे पहले मुझे साईं बाबा के दर्शन करने जाना है। हम सब जाएंगे साईं बाबा के पास। साईं राम, साईं श्याम, उनसे माफी मांग के कहेंगे कि साईं बाबा हमें माफ कर दो। वो मुझे माफ कर देंगे। साईनाथ, क्या बात है? आप खुश दिखाई दे रहे हैं। महालसापति, अपने रास्ते से भटका हुआ इंसान जब रास्ते पर आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। अपनी जिम्मेदारी ना संभालने वाला इंसान जब अपनी जिम्मेदारी संभालना चाहता है
तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब परिवार का करता धरता परिवार के हर सदस्य को सुखी रखने का प्रण उठा लेता है, तब मैं खुश होकर उसके लिए मालिक से दुआ मांगता हूँ। मालसापति, मैं तो यहाँ सबको करुणा देने आया हूँ। जब कोई इंसान मेरे काम में थोड़ा हाथ बटा देता है, दूसरों को करुणा देता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है मालसापति। जब रात की सुबह होती है तो सुबह मुझे मालिक का संदेश भेजती है कि दुख के बाद सुख आएगा, निराशा के बाद आशा जन्म लेगी और पतन के बाद उद्धार निश्चित है। ये जानकर मुझे तसल्ली भी होती है और खुशी भी। साईं बाबा सबका मालिक एक। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुखकारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। जो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाता है, वो उद्धार की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है। जो अपनी गलती जानकर अपनी गलती सुधारने को तैयार हो जाता है, वो समझदार इंसान है। अपने परिवार के लिए जो अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है, वो भला इंसान है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा।
मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। नहीं पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। बाबा, मेरी वजह से सुनंदा और लक्ष्य दोनों आत्महत्या करने जा रहे थे और ये मुझे अच्छा कह रहा है। बच्चों के मुख से मालिक ही बोलता है सदू। अपने पापों का प्रायश्चित करके इंसान पुण्य कमा सकता है। झूठ को ठुकराकर सच्चाई के रास्ते पर चल सकता है। बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतों को अपना सकता है। मैंने कल से शराब छोड़ दी है साईं बाबा, उसी वक्त से जब रात को आप हमारे घर आए थे। गुरुजी, साईनाथ तो कल रात यहां द्वारिका माई में सोए हुए थे। सदू, ये याद रखना, वो मालिक परीक्षा लेता है। ले परीक्षा, मैं हर परीक्षा में खरा उतरूंगा साईं बाबा। बाबा, आपने मेरे पिताजी को माफ कर दिया ना? तुमने और तुम्हारी माँ ने जब सदू को माफ कर दिया तो सबने माफ कर दिया। तुम सबका कल्याण हो। साईं बाबा, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। सबका मालिक एक। साईं